तो दोस्त आज हम लोग इस क्लास में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आने वाले आगे परीक्षा में सभी एग्ज़ामों में पूछा जाएगा दोस्त। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं जो भी अभी क्वेश्चन कराऊंगा एक भी व्हाट्सअप फेसबुक ये इधर उधर से जुगाड़ करके क्वेश्चन नहीं लाया, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस है। मैंने खुद टेस्ट दिया है, 25 में 25 लाया है, उसके बाद आप सभी के सामने परोस रहा हूँ। ये मैं पार्ट 32 बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने पार्ट 31 बना के रखा। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, आज हम लोग इस वीडियो में किस किस टाइप का क्वेश्चन करेंगे आप सभी देख सकते हैं। श्रृंखला को पूरा करें, 197 से 170 बन रहा है, 145 बन रहा है, 122, तो इस वर्ड के स्थान पर क्या आएगा? 3 ऑप्शन गलत है, एक सही आपको चूज़ करना है। जैसे लिखा है यहाँ पे, मणिपुर का जिस प्रकार से इम्फाल के साथ संबंध है उसी प्रकार से नागालैंड का संबंध किससे होगा आपको बताना है। फिर जैसे दूध, तरल और चावल के बीच संबंध आपको दिखाना है कि डायग्राम बना के कैसे होगा, तो आपको इन चारों में से बताना होगा कि कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए ये किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट 32 मैं बार बार बता रहा हूँ, पार्ट 31 तक मैंने बना के रखा है। इन सारे एग्जामों के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि रीजनिंग सभी एग्जाम में ऑलमोस्ट सेम ही आता है दोस्त। मैंने कुछ अच्छी बातें लिख के रखा है, आप सभी देख सकते हैं। किस्मत को दोष देना एक बहाना है, मुख्य उद्देश्य तो कमजोरी को छिपाना है। कछु समझ सकते हैं। देखिए ये आ गया हमारे सामने पहला नंबर क्वेश्चन को आप जरा पढ़िए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके बीच संबंध ये दशा है। जैसे दूध और तरल और चावल का संबंध है तो कैसे इसका डायग्राम बनेगा। तो देखिए चावल तो अलग है, ठीक है, चावल अलग है। देखिए दूध क्या है, दूध भी एक प्रकार तरल है, यानी तरल के अंडर में आएगा दूध। किसके अंडर में? तरल के। ये देखिए तरल है, तरल के अंडर में क्या आएगा? दूध आएगा, पानी आएगा, कुछ भी तरल के अंडर में आएगा। यानी कि ये इसका डायग्राम बनेगा क्या कि देखिए ये चावल अलग हो गया, ये हो गया दूध और तरल के अंडर में आएगा, दैट इज ये बन गया इसका डायग्राम। तो देखिए कहाँ पे है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जाता है डायग्राम बना के। ठीक है, चावल अलग है और तरल के अंडर में आता है दूध, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए ये आ गया आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन है, करेंगे अच्छी तरीके से समझाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो ज़रा देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। कहता है एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या लिखा है? कमरा है, घर है, ईंट है, दीवार है और मिट्टी है। और मैं बार बार बता रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। तो देखिए क्या है, तो यहाँ पे दिया था कमरा, घर, ईंट, दीवार और मिट्टी। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले मिट्टी से हम क्या बनाएंगे? तो मिट्टी से हम क्या बनाएंगे? तो ईंट बनाएंगे। ठीक है, मिट्टी से हमने ईंट बना लिया। ईंट से फिर क्या बनाएंगे? तो ईंट से दोस्त आपका दीवार बनाएंगे, तो दीवार बना लिया। दीवार से क्या बनाएंगे? तो कमरा बनाएंगे, कमरा बना लिया। कमरा से फिर क्या बनेगा? कमरा मिल जाएगा तो घर बन जाएगा, दैट इज 2। तो देखिए किस ऑप्शन में है? 5 3 4 1 2, 5 3 4 1 2, तो ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको सार्थक बनाना था। ठीक है दोस्त, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये था चौथा नंबर आंसर। अब देखिए ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन को जरा आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो बाकियों से अलग हो। यानी कि ये यहाँ पे जो है ना 3 किसी ना किसी एक फिक्स पैटर्न पे लिखा हुआ है। एक ही है पागल चुट्टा, उसको हमको सेंट्रल जेल भेजना होगा तभी समाज अच्छे से रह सकेगा। तो देखिए इसको कैसे, अगर आपको इस क्वेश्चन का मज़ा लेना है तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। और जब आप खुद से बनाइएगा ना तब आपका दिमाग पागल हो जाएगा कि इतना आसान है ना ये क्वेश्चन। आप बोलिए साला कैसे बनाएंगे, कैसे, आप सोचते तो पागल हो जाएंगे अगर आप इस टाइप का नहीं बनाए होंगे। लेकिन अगर आपने बनाया होगा तब आप 1 सेकंड में बना सकते हैं। तो आपको मज़ा लेना है तो वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए। तो हम बता देते हैं इसका ट्रिक क्या है। तो इसका ट्रिक है, देखिए ये 4 और यहाँ पे 3 है। क्या है, क्या कहा मैंने? देखिए 4 और 3, और 4 और 3 को यदि हम लोग आपस में गुना कर दें तो 4 × 3 कर दें तो क्या हो जाता है? तो 12 हो जाता है। उसी प्रकार 9 और 6 को गुना करते हैं, 9 6 क्या हो जाता है? 54 हो जाता है। उसी प्रकार 8 7 क्या हो जाता है? 8 7 56 हो जाता है। उसी प्रकार से 9 × 0 0 हो जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 0 आना चाहिए था, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया, यही पागल चुट्टा है। तो ये कुछ लॉजिक था, बहुत ही आसान था, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो देखिए इसलिए ना बोलते हैं कि रीजनिंग में प्रैक्टिस का खेल है। जैसे अभी आपने बना लिया इस क्वेश्चन को, अब आगे कभी भी आए इस टाइप का क्वेश्चन आप 1 सेकंड में बना सकते हैं दोस्त, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपको क्या प्रैक्टिस करना होगा, इसलिए आपसे मेरा प्रैक्टिस सेट लगातार देखते रहिए ताकि आपका प्रैक्टिस अधिक से अधिक हो और इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से एग्जाम में हवा में उड़ा दें। तो देखिए ये आ गया क्वेश्चन, ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए
दीप्ति ने कहा वो मेरे नाना की, मतलब एक लड़का है उसकी ओर इशारा करते हुए दीप्ति ने कहा कि वो मेरे नाना की एकलौती पुत्री का पुत्र है। वो लड़का दीप्ति से किस प्रकार से संबंधी। इस टाइप को क्वेश्चन को आप मौखिक में नहीं बना सकते। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए दोस्त डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाने के लिए सिंपली एक चीज़ होता है कि अगर आपका, देखिए अगर आप हैं और आपकी पत्नी है, ठीक है, और आपका अगर मतलब आपके ऊपर में पीढ़ी में अगर आपका बाप है तो उसको ऊपर लिखिए, माँ है तो ऊपर लिखिए, उससे भी अगर दादा है तो ऊपर लिखिए, ये है तो ऊपर लिखिए, ठीक है, नानी है तो ऊपर लिखिए, कोई भी हो, दादा दादी नाना नानी। उसके अगर नीचे आपका बेटा या बेटी है तो नीचे लिखिए, आपका नाती पोता है तो और नीचे लिखिए। मतलब ये हो गया मुख्य। अगर ऊपर में आता है पीढ़ी दर में तो ऊपर में लिखेंगे, नीचे आता है तो नीचे लिखेंगे। और सिंपली एक चीज़, अगर महिला को दर्शाना है तो हम उस सर्किल में बंद करेंगे, और यदि पुरुष को दर्शाना है तो हम ट्रायंगल में बंद करेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा डायग्राम बनाना हम स्टार्ट करते हैं। क्या करा था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है दोस्त। तो ज़रा देखने का आप प्रयास करना, क्या करना, तो प्रयास करना। तो देखो एक सेकंड रुकना दोस्त, हमने कलम सेलेक्ट कर लिया। हाँ जी, एक लड़की को क्या कहा था, एक लड़के की और इशारा करते हुए दीप्ति ने कहा कि वो मेरे, यानी ये दीप्ति, तो ये दीप्ति है, दीप्ति, डी से दीप्ति, वो मेरे नाना यानी दीप्ति की माँ, ये होगी माँ की क्या, बाप, नाना हो जाएगा तो माँ का बाप। वो मेरे नाना की इकलौती क्या पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री, यही होगी उसका माँ हो गया। इकलौती पुत्री का पुत्र है, यानी इसका पुत्र है, इसका पुत्र दैट इज़ क्या, इसका पुत्र को ट्रायंगल में बंद कर दिया, पुत्र है वो बॉय, वो लड़का, ठीक है, यही था। तो हमसे क्या पूछा, तो वो लड़का दीप्ति से किस प्रकार संबंधित, तो से को गोली मानना है, वो लड़का यानी उस लड़का का, वो लड़का का को पकड़ना है, तो उस लड़का का, यानी लड़का क्या है, तो लड़का दोस्त भाई है, किसका भाई है, तो इस क्या दीप्ति का भाई हो जाएगा वो लड़का। देखो दीप्ति का भाई दिखा रहा है यहाँ पे, एक ही माँ का दो बेटा बेटी है तो भाई ना होगा, भाई बहन होगा। तो बेसिकली दीप्ति का क्या है, ये भाई है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना होता है 1-2 सेकंड में। अब देखिए ये आ गया क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा रहेगा आपको एग्जाम में आराम से। मैंने टेस्ट दिया, बोला ना मैं टेस्ट दिया, देखिए 27 सेकंड में बनाया था, 24, और ये खुश है लड़का टाइम से। तो हमने टेस्ट दिया था, तो आपको इतना बड़ा लैंग्वेज लिख के देगा वहाँ पे एग्ज़ाम में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इतना बड़ा लैंग्वेज नहीं पढ़ना है दोस्त। आपको क्या करना होगा, आपको मात्र यहाँ पकड़ना है। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अधिक से अधिक क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन दिया है और निष्कर्ष को पढ़ना है, मेल कराना है, अनुसरण करता है या नहीं करता, हमें पता चल जाएगा। आपको इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको गोली मारना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग कथन पढ़ते हैं। इसमें भी आपको डायग्राम बना के ही सॉल्व किया जाता है, ऐसे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। करने का तो अगर महापुरुष है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में जनरल लड़का नहीं कर सकता। क्या करा, सभी उपन्यास पुस्तक हैं, यानी जितने भी उपन्यास है वो पुस्तक के अंडर में आता है, ऐसे सोचना है आपको। यानी जितने भी उपन्यास है वो पुस्तक के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में, तो पुस्तक, यानी पुस्तक के अंडर में। यानी इस अंडर को आपको पकड़ना होगा, तभी आप 110% सही आंसर दे सकते हैं। तो सभी उपन्यास पुस्तक के अंडर में, इसलिए पुस्तक ऊपर चला गया। क्या कह रहा था, कोई पुस्तक पृष्ठ नहीं है, कोई पुस्तक पृष्ठ नहीं है, यानी कोई भी जो पुस्तक, ये सारी पुस्तक, तो कोई भी पुस्तक जो है वो पृष्ठ नहीं है। क्या नहीं है, तो पृष्ठ नहीं है, पॉमेरी, पृष्ठ क्या है, तो नहीं है, मना किया है, तो काट कूट लगा देंगे, मना किया था, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो निष्कर्ष पढ़ेंगे और आंसर देते हुए हम आगे निकल जाएंगे। तो क्या कहा था, देखिए पहला नंबर इसको पकड़ते हैं। तो क्या करा, कोई भी उपन्यास पृष्ठ नहीं है, कोई भी उपन्यास पृष्ठ नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई पुस्तक नहीं है तो पुस्तक के अंडर में था, यानी कोई भी उपन्यास पृष्ठ नहीं है, ये बिल्कुल सही कहा है पहला नंबर। सभी उपन्यास पृष्ठ है, क्या सभी उपन्यास पृष्ठ है, तो मना किया है पुस्तक के लिए, तो पृष्ठ के लिए भी मना, बिल्कुल गलत है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला अनुसरण करता है, तो केवल और केवल एक अनुसरण करता है। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा ही क्वेश्चन नहीं बचा, शायद वीडियो भी 10 मिनट का होने लगा और कुछ ही क्वेश्चन बचा है, तो हम बना के जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो देखते रहिए दोस्त, क्या कीजिए, तो आप देखते रहिए। अब क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, अब देखिए, तो देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है, 100 इससे ये कैसे हो रहा है, इससे ये एक सीरीज चल रहा है, आपको बताना है इस वर्ड के स्थान पे क्या है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये जो 197 से 170 किस लॉजिक से, किस अधिकार से हो रहा है। तो हमने अगर ये पता कर लिया कि 170 से 145 120 किस अधिकार से हो रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो देखिए हमने आपको 2 चीज़ सिखा के रखा था। यदि
यदि क्या, तो यदि अचानक अचानक बहुत सारा बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे 20 रहा और इधर क्या हो जाए 400 हो जाए, या फिर 20 रहा और इधर 300 हो जाए, अचानक अचानक 20 से अगर 300 हो जाए, तो आपको स्क्वायर का लॉजिक चेक करना है या किसी बड़े नंबर के साथ गुना का लॉजिक या फिर क्यों का लॉजिक चेक करना है। ये हमने सिखा कर रखा था। यदि थोड़ा थोड़ा बढ़े तब आपको प्लस का लॉजिक या फिर क्या, या फिर प्राइम नंबर का प्लस में लॉजिक चेक करना है। यदि थोड़ा थोड़ा घटते जाए तो आपको क्या माइनस का लॉजिक चेक करना है या प्राइम नंबर का माइनस होने का लॉजिक चेक करना है। कि प्राइम नंबर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन लेंगे दूसरे प्रैक्टिस सेट में तब आपको समझ में आएगा। सिंपली क्या है, अगर थोड़ा थोड़ा घटे तो क्या आपको माइनस का लॉजिक चेक करना है। माइनस का लॉजिक चेक करने के लिए आपको इसका डिफरेंस लेना होगा। तो देखिए 197 से 170 थोड़ा ही घटा, इससे भी थोड़ा घटा, इससे थोड़ा घटा, इससे भी थोड़ा घटा, यानी थोड़ा थोड़ा ही घट रहा है। दैट मीन्स हमें सिंपली क्या किसका लॉजिक चेक करना है, हमें माइनस का लॉजिक चेक करना होगा दोस्त। और हमसे कुछ नहीं यहाँ पे डिमांड किया गया, सिर्फ हम अगर माइनस का लॉजिक चेक कर लेते हैं तो हमारा शायद बात बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहीं पे बना देते हैं, समय का थोड़ा अभाव ना हो। तो देखो अभी सबको भूल जाओ, ठीक है ना, अभी सबको भूल जाओ, बाद में मिटा के फिर तुमको दिखा देंगे। तो देखो क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों 197 से 170 इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 197 अगर 170 जाएगा तो इधर 7 का डिफरेंस है, और इधर देखोगे तो 9, यानी 9 में जाएगा तो 7 यानी 227 का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का है, तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे डिफरेंस तो हो जाएगा आपका इधर कितना 5 तो नहीं जाएगा, 5 बचेगा, 5 बच गया, और इधर अगर माइनस करोगे तो 4, इधर 2 2, यानी कि इधर 1 5 और 2 7, यानी 25 का डिफरेंस दिखा। फिर अगर आप इसमें और इसमें डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, तो अगर माइनस करोगे तो 5 में यदि 2 जाएगा तो बचेगा 3, और यदि 4 में 2 जाएगा तो 2 यानी 23। फिर अगर इसमें डिफरेंस देखो तो कितने का डिफरेंस है, तो अगर माइनस करोगे तो 2 में 1 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इधर देखिए 2 यानी 21 का डिफरेंस। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आया कि 27, फिर 2 कम 25, 25 से 2 कम 23, 23 से 2 कम 21, 21 से फिर 2 कम क्या 19, यानी हमको सिंपली इस 101 में क्या सर क्या कर दिया, तो इस 119 सॉरी 101 में, यहाँ जो 101 है इस 101 में इस 119 को 119 नहीं ओनली 19, क्या बोलेंगे कोई आ गया था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखो क्या है, तो 101 में 19 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा बताइए, तो 101 में अगर 19 को माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा कितना कितना कितना, तो 9 और 1 10, यानी 1 और 1 2, 2 बचा, 2 लास्ट में बचा, और अगर माइनस करेंगे इधर क्या बचा 9 में 1 जगह तो क्या बचेगा 8 यानी 82। अब माइनस तो कर ही सकते हो बच्चे, तो हो नहीं, तो देखो क्या आ गया, तो 82 हमारा आंसर आ गया। तो किस ऑप्शन में 82, तो देखो ये लास्ट वाला ऑप्शन में 82 था। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना है, इस वर्ड के स्थान पर क्या आएगा, तो इस वर्ड के स्थान पर 82 आएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, समझ में आया होगा। उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आपको समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आया होगा दोस्त, किससे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और कितना क्वेश्चन है अभी दोस्त, कितना 1 2 3 4 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन। तो ये अब तीसरा क्वेश्चन बचा। अब छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में बनेगा, तो देखना ज़रा। क्वेश्चन को आप बनाने का खुद से तो प्रयास कर ही रहे होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। कहता है शब्द बेजोड़ युग्म का चयन कीजिए, यानी कि ये 3 फिर से मैं बोला ना अभी सेंट्रल जेल 1 को भेजना होगा। तो चलिए भेजने का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या, जूता किसका बना होता है, तो चमड़ा का बना होता है। आमलेट अंडा का बनता है, ठीक है। रबड़ किसका रबड़ बनता है, लेटेक्स का बनता है रबड़, ये भी आपको पता होगा, नहीं पता तो आपने सीख लिया कि रबड़ लेटेक्स का बनता है। लेकिन कपड़े किसका बनता है, तो कपड़े क्या बाथ रोब का बनता है। ये तो कुछ अलग ही है भाई साहब, अलग ही दुनिया में, बाथ रोब तो हमने आज तक नाम ही नहीं सुना है। तो कपड़ा किसका बनता है, कपड़ा कपास का, ऊन का, यही सब का बनता है, यानी कि पेड़ का भी बनता है या फिर वो जो कीड़ा होता है उससे भी बनता है। तो ये तो होगा नहीं, बात रही पागल जैसा लिख दिया। तो यही आगा हमारा आंसर, और इसका हम देख भी लेते हैं, हमने इसका आंसर भी चिपका के रखा था। वैसे हमने टेस्ट दिया तो हमने यही ऑप्शन मारा और बिल्कुल सही था, और यही होगा भी आंसर दोस्त, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा देख ही सकते हो, ये बात तो तुम लोग भी नहीं सुने होगे, ठीक है ना दोस्त। ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या कह रहा था, कह रहा है डरावना का भयानक। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्द के बीच का संबंध दी गई जोड़ी के बीच के संबंध के समान है। जैसे डरावना और भयानक क्या है, एक ही, भयानक डरावना कुछ आपको एक ही जैसा लग रहा है। उसी प्रकार से देखोगे शोर और शांति, ये एक दूसरे का क्या है, विलोम शब्द है। क्या है, विलोम शब्द है। ये क्या है, अभिमान और विनम्र, ये भी एक दूसरे का विलोम शब्द है, ठीक है। कहता है यहाँ पे कायर और साहसी, ये भी एक दूसरे का क्या है, विलोम शब्द है, लेकिन क्या पूछा था, समान, यानी इसका समान, यानी ये एक दूसरे का क्या है, ये एक दूसरे का पर्याय है, पर्याय, दैट इज क्या, सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है या फिर सिनोनिम्स है, ये एक दूसरे का, ठीक है। तो सिनोनिम्स है।
तो समान मतलब सिनोनिम। तो देखो ये सर्द और शीत एक ही जैसा है। क्या है? सर्द और शीत, सर्दी में शीत या सर्द मौसम या शीत मौसम एक ही बात है। तो यही आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट था सारे तीनों, और यही था हमारा आंसर। ठीक है दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड लास्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आ गया क्वेश्चन। आजकल जानते हो क्या है, आजकल रीजनिंग में भी मैथ का सारा क्वेश्चन घुसा देता है। आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर। तो आपको हर एक फील्ड में आपको तेज होना होगा। क्या करा कि राजू और श्यामू क्या करा था? राजू और श्यामू की आयु का अंतर 46 है, और यदि उनके आयु का योग इतना है तो वर्तमान में राजू की आयु कितनी? यही हमसे क्वेश्चन। तो हमसे क्या दिया था? राजू और श्यामू का आयु का डिफरेंस क्या दिया था? 46 दिया था। और उन दोनों का योग, राजू और श्यामू के आयु का योग कितना दिया था? 56 दिया था। तो हमसे क्या पूछा था? तो हमसे पूछा था राजू का क्या योग होगा। तो इसका बनाने का सिंपल तरीका होता है कि अगर राजू का पूछा तो आर लिख लो, राजू बराबर इन दोनों का जोड़ के आधा कर दो। अगर श्यामू का पूछता श्यामू का, तो इन दोनों का माइनस करके आधा करते हैं। तो इन दोनों का जोड़ के आधा करेंगे। 6 और 6 12 का 2, हाथ मेरा 1, और 5 4 9 और 1 10, 102 हो गया, यानी 102 हो गया। अब सिंपल आपको भाग दे देना है 2 से, तो काटेंगे क्या हो जाएगा? 51 आंसर आ गया। तो राजू का आयु कितना हो जाएगा? तो राजू का हो जाएगा दोस्त 51। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो ये आ गया चौथा नंबर आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको श्यामू का निकालने बोले तो आपको सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, इसका और इसका अंतर ले लेना है, और उसको 2 से भाग दे देना है। समझ गए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि ये आपको याद है तभी बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। जैसे प्रकार से मणिपुर का संबंध इम्फाल से है। क्या संबंध इन दोनों के बीच? तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। उसी प्रकार से नागालैंड की राजधानी क्या है? तो ये तो याद करने वाली बात है कि कोहिमा है। अगर याद होगा तो आप 1 सेकंड में बना सकते हैं, अगर याद नहीं होगा तो 20 मिनट 25 मिनट लगाइए, कभी नहीं सही होगा, कुछ भी आप मार सकते हैं। तो कोहिमा आंसर आ गया, और देख भी सकते हो आंसर भी हमने लिख के रखा था कोहिमा। तो ये था आज का ये प्रैक्टिस सेट, और हमने मात्र 16 मिनट में ही कंप्लीट करा दिया। दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा कि कैसे कैसे बनाया जाता है। और दोस्त देखिए, रीजनिंग एक क्या है, प्रैक्टिस का खेल है। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका रीजनिंग मजबूत होगा और सरकारी नौकरी में लेने में आपको मदद करेगा। और हम जानते हैं कि बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स देने का आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भीख मांगना टाइप का लगता है। अगर आपको कंटेंट में दम है, लग रहा है कि हो सकता है कुछ इस वीडियो को देखने के बाद, तब आप चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करना। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से राधे राधे।